और सीधा चलेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक टिप्पणी की है। जाति आधारित आरक्षण पर यह टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, आरक्षण रेलगाड़ी के डिब्बे जैसा है। ये सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर। देश में जाति आधारित आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज की एक अहम टिप्पणी। जज ने कहा कि रिजर्वेशन रेलगाड़ी के डिब्बे जैसा हो गया है। जो लोग इस डिब्बे में चढ़ते हैं वे दूसरों को इसमें नहीं घुसने देना चाहते। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण को लेकर भी एक टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव आखिरी बार 2016 और 17 में हुए थे। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए कोटा को लेकर कानूनी लड़ाई में पदों पर देरी का मुख्य कारण रहा था। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% कोटा लागू करने के महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश को रद्द कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई करते हुए ये सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह रिजर्वेशन है। जो लोग इसमें चढ़ गए हैं वे दूसरों को आने नहीं देना चाहते हैं। इस मामले में अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के वकील को तलब किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन मामले पर ये पूरी सुनवाई की। इसी दौरान उन्होंने ये सख्त टिप्पणी करते हुए देश में आरक्षण रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह हो गया है, ये कहा। जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा कि क्यों कुछ ही वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, बाकी लोगों को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए। जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि इस पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद कहा कि पुरानी व्यवस्था के तहत चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। अधिकारी स्थानीय निकाय के पदों पर बैठे हैं, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है। दरअसल याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा था कि पंचायत में चुनी हुई लोकल बॉडी नहीं है, इसीलिए उनकी जगह पर अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के वकील को अदालत में अब बुलाया है।